थोड़ा आज लेट हो गया है ना, लेकिन आज तो गर्मियों सब खत्म हो गया, नहीं आनंद आ रहा है ना, सुपर है ना। ओके, अच्छा मैंने कहा था कि हाँ घनाभ था जिसके लंबाई चौड़ाई पे प्रभाव पड़ा, ऊंचाई पर पड़ा और आयतन पे पूछा है ना। किसी भाई बंधु को दिक्कत है, तकलीफ? नो। सुनिए, अभी तक जो हमने देखा, भाई जल्दी फटाफट बैठा दीजिए, फटाफट जल्दी। हाँ गेट बंद कर दो, कूलिंग होगा सही से है ना, ठंडा लगेगा फिर। उधर बैठेगा, चलो यहाँ देखो फटाफट। सब लोग बैठ गए, हो जाए शुरू। ठीक है, जैसे कहा एक क्यूबॉइड है, इधर आना है तो घूम के आ जाओ। तो एक क्यूबॉइड है जिसके लंबाई बढ़ा दिया, लंबाई 20%। कितना? यस, एक क्यूबॉइड है जिसके लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% इंक्रीज कर। देखो गर्ल्स रो में सीट खाली है, वहां पर देखो एक है, जाना चाहोगे? हाँ ठीक है। ए भाई साहब देखिए, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, हम आ रहे हैं भाई साहब, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। देखिए चौड़ाई को, आप यहां जाइए, चौड़ाई जो है, चलो चलो बैठ गया बैठ गया, चलो भाई साहब, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाए, ठीक ऐसा दिया है, ठीक है ना। क्यूबॉइड है जिसके लंबाई को 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 50% डिक्रीज कर दिया, तो मालूम है क्या हो गया? ऊंचाई कम हो, उसका आयतन जो है रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। कॉपी दिखाना है ना, वॉल्यूम जो है, पिछला कॉपी, चलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज बाई, ठीक है ना, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक, मैं बताता हूं कितना कम हो गया, ठीक, कृपया ध्यान दें, बिल्कुल बातें न करें। एक एग्जांपल दिया था मैंने, ये 10, 20 और 50 करके, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा कुछ? ओके, तो हमने कहा कि वॉल्यूम 34% डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? 24% डिक्रीज हो गया, ठीक, वॉल्यूम डिक्रीज बाय, रिड्यूस बाय 34%, ठीक है। आयतन में 34% की कमी हो जाता, ठीक। तो हमसे पूछेगा कि इसके हाइट पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके हाइट पर, ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, किस पे पूछेगा? हाइट पर, इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। किस पे प्रभाव पूछा? हाइट पर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। अरे ध्यान किधर है? बहुत अच्छा। तो सुनिए, मैंने आपको कुछ सिखाया था, फीलिंग पहले हो गया कि नहीं? बताने से पहले फीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो एक लाइन में बैठाओ, चुपचाप काट दो। लंबाई 100 से 120 हो गया, चौड़ाई 100 से ओहो 50 हो गया, और ऊंचाई ओहो पता नहीं क्या हो गया, यही था ना। और आयतन 100 से 34 घट गया, 66 हो गया। मेरे भाई बंधु, किसी को तकलीफ है? किसी भाई को तकलीफ तो अपना उठाइएगा हाथ, कोई नहीं है। ए भाई आराम आराम से देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फीलिंग हो रहा है ना, बिना बताए भी हो रहा है ना। ओके, इसी को कहते हैं फीलिंग। 50 दूनी, 0 से 0 कट गया ये, और 11 6 66, 11 दहां 100,
कभी इतिहास में ये 100 था, आज दिख रहा है 110। प्रभाव बताइए क्या? इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 10% बढ़ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? देवी और सज्जनों, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, क्या बना लेंगे? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, चले आगे। क्या करेगा? यहाँ देखो रेशियो से भी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ दे फटाफट। अरे ये तो इजी है, इसे काम चला लो, तकलीफ होगा भाई साहब। चलो देखो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है? वॉल्यूम। ऊंचाई निकालना है तो वॉल्यूम में किससे देंगे? लंबाई चौड़ाई से भाग देंगे। किससे देंगे भाग? लंबाई चौड़ाई से देंगे। किससे? L इंटू बी से। ठीक, ओके। अब सुनो, देखो, चुप रहो। पहले का वॉल्यूम 100 था, 34% घट गया तो क्या हो गया? बिना काटे छाटे लिख दिया चलेगा क्या? पहले का वॉल्यूम 100 था, 34 गया कट, तो क्या बचेगा? 66। हट नहीं, कट गया। लंबाई 20 25 100 5 था, तो आज सुने हैं कि बढ़ गया, 6 हो गया। सही सुने? उसके ऊंचाई 50 दूनी 100 2 था, तो घट के क्या हो गया? देवी और देवता नहीं, सज्जनों, काट दो इसे। 10 से क्या हो गया? ऊंचाई कितना बढ़ गया? कितना था पहले? हाउ मच परसेंट? 10% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम? लेकिन हम ऐसे फांसी क्यों लगाएं? वैसे ही सही है ना? एक लाइन में बैठाओ, एक लाइन में बैठा के काटो। ठीक, छोड़ना नहीं, आराम से काटना भाई साहब। इधर उधर कट गया तो दिक्कत। लिखो, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड। अब लिखो मुंह बंद करके, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 4040%। एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 40% ठीक है, एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता, ठीक है, और इसके चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है। एंड द ब्रेथ रिड्यूस बाय 50% दिखाई दे रहा है। एंड द ब्रेथ रिड्यूस बाय 50% और इसके चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है। इसके चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है। ब्रेथ रिड्यूस बाय 50%, ठीक है, चौड़ाई को 50% कम कर दिया, चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है, ठीक। तो उसका आयतन 16% कम हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16%। तो उसका आयतन 16% कम हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16%। तो उसका आयतन 16% कम हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16%, वॉल्यूम 16% कम हो जाता, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16%, इसका आयतन 16% कम हो जाता, 16% कम हो जाता, ठीक। तो इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फास्ट 2020 प्रभाव पड़ा। ओके, वेरी वेरी गुड।
ए भाई आए, हाँ कितना कमाल कर दिए आप। कमाल तो आप भी करते हैं भाई साहब, लेकिन अभी तक नहीं किया, जल्दी करो। कर दिया, अच्छा ठीक है। कोई भाई बंधु हैं जो पूछना चाहते हैं? एकदम दिमाग को कूल रखिएगा, ठंडा ठंडा। हाँ बोलो। हाँ? कैसा आदमी है ये? आदमी नहीं पजामा है ये। ठीक है, वो भी। चलो, कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं है? सबका आ गया। सब मतलब अधिकारियों के बीच में बैठे हैं सब लोग, है ना? वाह, मजा आ गया। मैं फिर भी बता दूं, कोई ऐसा चपरासी न बन जाए, है ना, इसलिए। एक मिनट देखो, लंबाई 100 से कितना हो गया? 140। इस 100 से क्या हो गया? इस 100 से क्या हो गया? इस 100 से क्या हो गया? 84। 100 से 100 काट दो, 50 दूनी 100 काट दो, 0 से 0 काट दो। अब 12 सत्ते 12 दहा 100। ओ माय गॉड, मैंने 100 देखा था कभी, एक ही पल में 120 बन गया। ए भाई से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 100 था, आज 120 बन गया। क्या प्रभाव पड़ा जी? ये छिपा छिपा के क्या खा रहे हो? देखो ना, यहां देखो, 20% हो गया। वेरी गुड, आप समझ गए इसका मतलब। चलिए, ये एनर्जी समझने का ही प्रतीक है। यहां देखिए, आप आराम आराम से। अब हम बात करें क्यूब के बारे में। आप क्यूब के बारे में जानते हैं? इसका आयतन क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम था LBH, था या नहीं? अब इसका होगा ए। यस, आपको फीलिंग भी हो गया। मतलब ए 3 बार ए। यस, वेरी वेरी गुड, आपको ए करना आता है, देखो। ठीक, तो सुनो मेरे बात ध्यान से, समझ में आता है तो इसका मतलब क्या है? क्यूब के ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसी को हमको 3 बार लिखना है। और कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तोड़ना है क्या? जैसे कहा कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 10%। 10% में है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 100 था तो इंक्रीज बाय 10, 100। पहले 100 था तो 100। पहले 100 था तो 100। पहले 100 था तो अब 33.1%। आंसर क्या आप 1 2 3 करने आया? 11 का क्यूब 1331। एक अंक के बाद बिंदिया लगाई देंगे। जो कभी इतिहास में 100 था, जो कभी 100 था, आज 133.1 कितना बढ़ गया? जो बढ़ गया वो दिख रहा है, देखो, 33.1% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी गुड। क्या आप ऐसा बना सकते हैं देवी और सज्जनों? किसी को तकलीफ तो नहीं? चलिए, थैंक यू। आप बना लेंगे ना? अब सुनिए, पलट के भी पूछेगा, मतलब वॉल्यूम दे देगा, साइड पे भाव पूछेगा, देखो। और उसका बनाने का सिर्फ जैसे बताऊंगा एक ही तरीका ध्यान रखना, नहीं तो भाई साहब क्या क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना? सावधान। हमसे क्या कह दिया? आयतन बढ़ गया। क्या कहा? 33.1% इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज बाय 33.1%, ठीक है। तो फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। घन के प्रत्येक भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देख के मत बोल, 10 चुप रहो भी। देख, देवी और देवता क्यों बुला रहे हो? यहां देखो, जो कभी 100 थे, आज जो पता नहीं क्या हो गया, एक्स मान लेंगे। आप लोग फीलिंग कर रहे हैं ना? चीजों को समझना है, और इतने मजे से कि कभी ऐसा लगे ही नहीं कि हम इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नो नो नो, एकदम जैसे बचपन के गोली खेलते मार दिया टिप सा, नहीं समझा?
लगा तो ठीक, नहीं तो गच्चा, है ना, नहीं समझा? वैसे ही बात है ना भाई साहब। हाँ भाई साहब बता रहा हूँ, देखो। तो पहले गच्चा मतलब पनिशमेंट, नहीं समझते हैं? यहाँ देखो, पहले जो 100 था अब क्या हो गया? एक्स। अच्छा, जो पहले 100 था अब क्या हो गया? एक्स। जो पहले 100 था अब क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या हो गया, तो लिख दो एक्स। जो पहले 100 था आज हो गया 133.1, बढ़ गया। हम क्या करें, है ना, हम भी बढ़ा के लिख दिए। किसी बंधु भाई को तकलीफ, तकलीफ हो तो भाई दवाई ले लेना। देखो, ये बिंदिया हटाओ, नीचे क्या लगाओ? कितने दिखाई दिया? 3 दिखा, 10 कहाँ है? 3 जीरो है, तीनों काट दिया मैंने। कोई दिक्कत? एक्स एक्स एक्स, ठीक है। आज सुन लिया, ये किसका क्यूब है? ये 11 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? 3 3 शून्य 10 का क्यूब। इस सब के क्यूब को ऐसे लिख दिया माथे पर, चलेगा क्या? माथा पर से काट दिया, चलेगा क्या? ये हो गया 110। जो कभी 100 था आज 110, क्या प्रभाव पड़ा? डायरेक्ट बोलेंगे 10% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम? तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो लो दे देता हूं, कृपया करके कुछ बोलिएगा नहीं, नहीं तो बुला लेंगे हम, है ना। रेशियो से नहीं बनाइएगा, ठीक है? चलिए, हम तो देखते हैं कि आप अधिकारी बनने वाले हैं और आप चपरासी की तैयारी कर रहे हैं। चुप बनाओ, सब तैयार हैं भाई? तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाऊंगा, लिखो तुम। लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, length of each side of cube decrease by 10%, length of each side of cube decrease by 10%। एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए, ठीक है जी। एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज बाय 10%, लिखे। एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सही सही बोलना, नहीं तो समझना, बुला लेंगे बोर्ड पर जल्दी जल्दी। कितना? 27 पॉइंट। तेरा भी आ गया, ठीक है। क्या सबका यही है? ओके, भगवान आपको एकदम भला करेंगे, ना करेंगे तो बताना, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, ए भाई सुनिए ना, कोई है बच्चा उठाए जरा हाथ। झूठ ना बोलना प्लीज, बहुत खराब लगता है। इतना देर हम हल्ला करें, उठाओ उठाओ, लास्ट में उठाओ उठाओ, ऐसे नहीं। अभी उठा लो ना है तो, हम तो इसे उठा ही रखते हैं। देखो ना, कोई है जो पूछना चाहता है? कोई नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा जी। बहुत लोग अभी कार्यक्रम में बिजी लग रहे हैं, लेकिन उठाना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, आपका आ गया, वाह वेरी गुड। ए भाई, आपका आ गया, ठीक है। आपका भी आ गया, मैं नहीं बताऊं? तो ठीक है, लिखो वॉल्यूम ऑफ ए, नेक्स्ट क्यूब, लिखो लिखो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ए भाई, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाई, एक घन का आयतन 72.8, 72.8। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब increase by 72.8%, 72.8%। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 72.8%। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 72.8, कितना? 72.8% बढ़ जाता, 72.8% बढ़ जाता है, ठीक। तो फाइंड द इफेक्ट the length of its each side, find the effect on each side, find the effect on each side।
तो इसके प्रत्येक भुजा के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ ईच साइड, फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इसके प्रत्येक वर्ग घन के प्रत्येक भुजा के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा बताओ? ए भाई रिपीट, कहां तक लिखा? आंसर आ गया, क्वेश्चन बाद में लिखते हो, गलत बात है। चलो क्वेश्चन बोलो, कहां तक लिखा? बोलो ना कहां तक लिखा? लिख लिया? बोल देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 22। देखो आंसर पहले लोग लगे बैठे हैं, दोबारा हमसे मेहनत करवा रहे हैं ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 72.8%, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 72.8%, ठीक है। एक घन का आयतन 72.8% बढ़ जाता है, ठीक है। तो फाइंड द इफेक्ट लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, फाइंड द इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। इसके पर भुजा पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। क्या सबका आ गया भाई बंधु? कोई भाई पूछना चाहते हैं? पूछ लिया। 12 क्यों याद है? नहीं याद है ना? अरे वही तो होता 1728। कैसा आदमी है, क्यों नहीं याद किया अभी तक? कोई बात नहीं, याद कर लेना भाई, ठीक। पहले 100 था, आज पता नहीं क्या हो गया। पहले 100 था, आज पता नहीं। पहले 100 था, अभी नहीं पता। पहले 100 था तो 72 बढ़ गया था 172.8। अच्छा सब लिख लिया यहां तक? बिंदिया हटाओ। ए भाई बिंदिया हटाओ, बगल में जीरो लगाओ। कितने जीरो हैं? 3 है, 1 2 3 हो गया फ्री, ठीक। एक्स एक्स एक्स, हाँ एक्स का क्यूब, ये किसका क्यूब है? 12 का। और ये 2 1 3 किसका क्यूब है? 10 का। ये लो माथे पर से कट गया। x बराबर 100। क्या आपको तकलीफ हो रहा है? नहीं। तो प्रभाव बताओ। 20% इंक्रीज। बंधु भाई देवे सज्जनों, कोई तकलीफ है तो बताइए। नो, वेरी वेरी गुड। चले आगे, ठीक है। चलिए, किसी भाई को तकलीफ? नो। अब सिखाने जा रहा हूं आगे। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर आर एच होता है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? ओके। कौन का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाँ या ना? ओके। स्फेयर, गोला, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर 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 3 बार, ठीक है। हाँ, हेमी स्फेयर, अर्धगोला 2/3 पाई आर 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 3 बार, ठीक है। आर 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 3 बार। मजा आ गया भाई, है ना? सुनिए ना, मैंने कभी आपसे कुछ बताया था, जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, है ना? तो मैंने कहा मत देखो उसको जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो बदलते नहीं ना। इनको हटा दो, जो बदलते हैं उसको देखो। गौर कहाँ करना चाहिए? जो बदलते हैं। मिनट भर में कुछ और, मिनट भर में कुछ और हो जाते हैं, नहीं समझा? तो उनपे गौर करना पड़ता है, अगले बार क्या होने वाला है, नहीं समझा?
लेकिन जो कांस्टेंट है, भरोसेमंद है, उसको देखते नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, भरोसेमंद है ना भाई साहब। यहाँ देखिए, तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, सच्चाई भी वही है, जिंदगी के साथ जो है सब कुछ हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। मैथ में भी वही बातें हैं, जो कांस्टेंट है उसे हम नहीं देखते क्योंकि उस पर भरोसा है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता, ठीक। लेकिन जो बदल रहा है, जो बदल रहा है, देखना उसको पड़ता है जो, यस थैंक यू, समझदार हैं आप। देखिए हाँ, दल बदलू देखो ए भाई, दल बदल अधिनियम लागू हो गया है, नहीं तो बोलो। यहाँ देखिए फटाफट, देखिए प्लीज 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 अटेंशन प्लीज। ये देखो RRH, जैसी मैं बोलूं कि बेलन, जाग रहे भाई, बेलन का रेडियस बढ़ गया, हाइट घट गया, तो क्या आपको तकलीफ हो जाएगा? अरे R 2 बार लिखेंगे और हाइट 1 बार लिखेंगे, कौन सा पहाड़ तोड़वा रहे हैं, है ना जी। क्या आप बना लेंगे ना। जैसे कहा कि रेडियस 10%, ऊंचाई 50%, ये घट गया ये बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, रेडियस 2 बार होता था 110, 110 हम 2 बार लिखेंगे, यस और नो। 100 था 110 हो गया, 100 था 110 हो गया। मेरे भाई बंधु सज्जन व्यक्ति, आप समझ गए बात को। और हाइट क्या हुआ, 1 बार 100 था तो क्या हो जाएगा 50, और आयतन पहले 100 था, वही तो ढूंढ रहा हूं क्या हो जाएगा, है ना। तो x लिख दिया, ठीक। आप मेरे बात समझते हैं। R 2 बार है तो R 2 बार करेंगे, नहीं समझा। और हाइट 1 बार, समझ में आया? अरे बोलता क्यों नहीं। 50 दूनी 2 0 में काट दूं तो क्या आपको तकलीफ होगा? x बराबर 121 बटा में 2 भाग देना, 60 पॉइंट। आज 100 था, आज इतना हो गया, तो कितना घट गया बोलो? 39.5% डिक्रीज, यस और नो। तो सुनिए, आप मेरे बात को बिल्कुल कान खोल के सुनना। कैसे सुनोगे? यस, कान खोल के ध्यान से, ठीक। हम कांस्टेंट नंबर को 1/3, 4/3, पाई, 2/3 पाई, इनको नहीं देखते। जो हम नहीं देखते तो आप क्यों देखोगे? आप भी मत देखो, उन्हें छोड़ दो, खुला छोड़ दो उनको, नहीं समझा। क्योंकि बदलने वाले नहीं है। आप किसको गौर से देखो? जो बदल रहे हैं, दल बदलू को। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। इसमें R 2 बार लिखेंगे और हाइट, इसमें R 2 बार हाइट, इसमें R 3 बार, क्योंकि इसमें R होता ही है, R होता है, नहीं समझा। R को तेजी में बोलो 3 बार तो वैसे ही आवाज निकलेगा, ठीक है ना। वही मैंने कहा, ठीक। तो यहां भी R कितने बार होता है? 3 बार, तो ये भी होगा। यस, वेरी गुड। आप मेरे बात सुनिए, हम नहीं भी बताएंगे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम बताएंगे, ठीक है ना। R 2 बार हाइट, 1 बार, जहां जैसा होगा उसको देखना होगा, ठीक। कभी कंफ्यूजन, कुछ समस्या है जी? ऐसे कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? लिखो, ए भाई साहब लिखो, फटाफट लिखो, तेजी में चालू हो जाओ। अब बंद करो, लिखो। एकदम कूल रहिए, ठंडा ठंडा। चलो लिखो, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 4040%। ए भाई साहब, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 4040%। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 4040%। एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है और इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। और इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। एंड द हाइट रिड्यूस बाय 50%।
height decrease by reduce by 50%. Radius of a cylinder increase by 40%, height reduce by 50%. एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए, बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, इसके आयतन क्या प्रभाव पड़ा, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके आयतन पे क्या, आयतन कोई प्रभाव पड़ा, इतना भी नहीं, 2%। सही उत्तर। कोई पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नो। कोई इधर बैठे हो भाई साहब बालकनी वाले, पूछना चाहते हैं, नहीं, कोई नहीं चाहते, कोई नहीं है चाहने वाला। एक भाई साहब, दूसरा साथ देने के लिए, तीसरा नीचे करो हाथ। हाँ मैं बता दूंगा, दो से बता दूंगा। देखो ए वीर बहादुर सिंह जी, डरिएगा नहीं, पूछने में शर्माइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसी कहा रेडियस पे क्या होता, 40, तो रेडियस कितने बार लिखेंगे, रेडियस 40 है, 2 बार लिखेंगे। समझ में आया, सभी देवी सज्जनों को समझ में आ रहा है। और हाइट 50% कम गया, तो 100 था तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 100 था, तो अब यही तो लापता है, 1 2 1 2 काट दिया, 498, 98। ओ माय गॉड, जो 100 था आज 98, क्या प्रभाव पड़ा, 2% का, 2% डिक्रीज हो गया। क्या बंधु को समझ में आया, भाई लोग सब समझ रहे हैं, भाई साहब अपना अपना कॉपी में देखिए, आया, नहीं आया, ठीक है, वेरी गुड, सबका आया। लिखिए, आशा करते हैं कि आप हमसे कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। लिखिए, radius of a cylinder increased by 20%. Radius of a cylinder, radius of a cylinder increased by 20%. इंक्रीज लिखना, इंक्रीज बाय 20%। एक बेलन की त्रिज्या को, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। एक बेलन की त्रिज्या को, क्या हो गया, 20, बताता हूं अभी, है ना, 20% बढ़ा दिया जाता है। Then volume reduced by 28%. वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, तो उसका आयतन 28% कम हो जाता है। वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, उसका आयतन 28% कम हो जाता है। वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, तो उसका आयतन 28% कम हो जाता, ठीक है ना। वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, ठीक है ना, उसका आयतन 28% कम हो जाता, ठीक है ना। वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, तो उसका आयतन 28% कम हो जाता, ठीक है। वॉल्यूम रिड्यूस बाय 28%, उसका आयतन 25% कम हो जाता, ठीक है ना। आयतन 28 ना, हाँ 28%, 28% कम हो जाता, ये था ना जी। तो उसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, तो इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट, तो इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा, बताइए।
इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। इसके ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या सबका आ गया? 50% क्या हो गया? डिक्रीज। क्या यही है? ए भाई बोलो ना, यही है। देवी और सज्जनों, आप यदि पूछना चाहते हैं तो शर्माइए नहीं, उठाइए हाथ। हमने कहा कभी भी चीजों को प्रेशर में नहीं, एकदम कूल होके देखिए, आंसर दिखेगा आपको, ठीक है ना? चलिए, रेडियस क्या हुआ? 20% इंक्रीज हो गया। हाइट नहीं मालूम, वॉल्यूम 28%, कितना हो गया? 72। देवी और सज्जनों, हाँ या ना? किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ? किसी बंधु भाई को तकलीफ है? नहीं है, लोग तकलीफ फ्री हो गए हैं। अब हम इसको काट दें, कैसा रहेगा? 12 छक 72 और 6 दूनी, ओ माय गॉड, हमको क्या दिखा? जो कभी 100 हुआ करता था इतिहास में, आज वो 50 पाया जा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ा? यस, आपका शक सही निकला, 50% डिक्रीज हो गया। हम भी यही सोच रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए भाई, सुनिए ना, लिखिए ना। सब तैयार हैं? रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, लिखो जी। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाई 30% radius of a cylinder increase by 30% एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाता है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 30% ठीक है जी। एक बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है जी। तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलना को जरूरी है, चुपचाप लिखो जब बोलते हैं। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा? दैट मीन्स हाइट रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन हाइट इज गिवन। ये बोलेगा नहीं, अपने आप समझना है कि जब रेडियस चेंज हुआ है, लेकिन बट नो चेंज इन हाइट, हाइट में कोई चेंजिंग, जब कुछ नहीं कहे तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा? यस, 69% इंक्रीज, राइट, ओके, आ गया, वेरी वेरी गुड। किसी देवी सज्जन को दिक्कत ना? तो आप खोपड़ी तो नहीं लगा रहे हो, ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? अरे हाइट का तो दिया ही नहीं, गलत है, मिस प्रिंट। तो ऐसे प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन ना करें इस तरह से अपना, है ना, कि आप सोचेगा अरे वाह क्वेश्चन गलत है। गलत निगाहों से न देखें, देखो ना मिस प्रिंट है इधर, आप बताते हैं तुमको। ये मान लो कलम है, अब इसका या देखो, मान लो कॉपी कैसे करते हैं लोग, कॉपी पहले छोटा बनाते हैं फिर बड़ा बना देते हैं उसको, है ना भाई। जैसे पकड़िए इसको, एक कॉपी दे दीजिए हमें। हाँ दिखाता हूँ, ए भाई दो बड़ा वाला दो, लो इधर देखो, मिक्की माउस। देखिए टॉम एंड जेरी जी को देखिए, यह है बेलन, क्या है ये? हम बना दिया छोटा वाला बेलन, ठीक। देखिए सुनिए, 1 मिनट, दांत मत निकालना। यह है बेलन, ये थोड़ा और छोटा कर दिया जाए इसे, देखिए छोटा है ना, भी
हाइट इतना बड़ा है और ये ऐसा है, देखो इतना, देखो ठीक है, दिखाई दिया। अब इसके रेडियस को बढ़ा दिया, देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा होगा। रेडियस बढ़ गया, क्या हाइट बढ़ा? तो ऐसा हो सकता है ना कि सिर्फ रेडियस ही चेंज हो, हाइट में नो चेंज। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चलो ये देखो, आराम आराम से, आराम आराम सांस लें, बस बस हो गया, नौटंकी कम, नौटंकी कम। देखो तो हमने कहा कि जब फिर ये भाई जो है ना घर में बजाते हैं, यहाँ बजाते हैं, आसपास कोई बच्चा बजा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। देखो चलिए यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि रेडियस चेंज हो गया 30%, 100 से 130, 100 से 130। क्या बंधु आप समझ पा रहे हैं सब लोग? लेकिन यदि हाइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मतलब पहले भी 100 था और आज भी नो चेंज हाइट, एनी प्रॉब्लम? नो। एंड वॉल्यूम व्हाट विल बी, है ना, क्या होगा? समझ में आ रहा सबको? हमसे आयतन में पूछा, नो चेंज हाइट, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हम क्यों घबरा जाएं? हम तो उड़ा देंगे 169, जो कभी इतिहास में 100% था, आज 69, इंक्रीज बाय 69%। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को दिक्कत? किसी को नहीं? ओके, आप बना सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट लिखिए फटाफट तेजी में, कोई बात नहीं, लिखिए रेडियस ऑफ ए कॉन, रेडियस ऑफ ए कॉन इंक्रीज बाय 20%, रेडियस ऑफ ए कॉन इंक्रीज बाय 20%। एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, रेडियस ऑफ ए कॉन इंक्रीज बाय, रेडियस ऑफ ए कॉन इंक्रीज बाय 20% शंकु ना, एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, रेडियस ऑफ कॉन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। एंड हाइट इंक्रीज बाय 50%, हाइट इंक्रीज बाय 50%, और इस 5050 इसके ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, इसके ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, हाइट इंक्रीज बाय 50%, ठीक। इसके ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, हाइट इंक्रीज बाय 50%, ठीक है ना। इसके ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, लिख लिए सब लोग, ऊंचाई बढ़ा दिया, ध्यान रखना, हाइट इंक्रीज बाय 50%। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 116% सही उत्तर। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ए भाई कुछ पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ तो प्लीज बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाइए, प्लीज फास्ट। एक भाई को दिक्कत, भाई साहब एक आदमी को दिक्कत कैसे हो गया भाई? अरे आसपास के पड़ोसियों का भी देख लेता आ जाता है कि नहीं? पड़ोसी नहीं दिखाया है? क्या बकबक कर रहा है? पड़ोसी भी ऐसा ही है। ओहो, चलो यहां देखो, रेडियस क्या हो गया का? अरे वाह, और 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि कोण में क्या होता, आर आर 2 बार, और हाइट इंक्रीज बाय एंड वॉल्यूम 100 था, पता नहीं 100 था, अब 100 था, अब 100 था, अब ठीक है। ए भाई काट दूं, 50 थी 150, 50 दूनी 100 से 1 2 1 2, ये लो कट गया, 6 18 गुने 12 216, जो कभी 100 हुआ करता आज 216, तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 16%, यस 116%, ठीक है ना, 116% बढ़ गया। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ओके, मुंह बंद करके बनाइएगा। रेडियस ऑफ ए स्फीयर,
रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 3030%। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 3030%। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए। एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 3030%। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 3030%। ठीक है, गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its volume. Find the effect on its volume. इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its volume. इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its volume. इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए भाई बोलो ना, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ा? 119.7% इंक्रीज। यस और नो? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, ये कोई पूछना चाहता है क्या? कौन चाहता है? चुप रहो तुम। कोई पूछना चाहता है? चाहते हो? तेरा क्यों याद है? क्या होता? 2-1। अरे वाह, भी गुना कर लिया है ना। चलिए, भगवान आप सभी को भला करे। देखो, यहां देखो, मुंह बंद करके बैठना नहीं करेगा, चला जाएगा मच्छर मुंह में। देखो, एकदम छुट्टी तो बोलना मत। अभी काट दू क्या? लो, काट दिया। 13 का कि 2-1, एक अंक के बाद लगा दो। जो कभी 100 था 200, 119 क्या हो गया? 119.7% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फटाफट लिखिए। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, मुंह बंद करके ध्यान से लिखिएगा। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर रिड्यूस बाई, ए भाई जल्दी जल्दी, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर रिड्यूस बाई 27.1%। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर रिड्यूस बाई 27.1%। एक अर्धगोला का आयतन, एक अर्धगोला का आयतन 27.1% कम हो जाता। ठीक, एक अर्धगोला का आयतन 27.1% कम हो जाता। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रिड्यूस बाय 27.1%। 27.1%। एक अर्धगोला का आयतन 27.1% कम, 27.1% कम हो जाता है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। तो इसके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। इसके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो 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 बोलो, क्या है? क्या? डिक्रीज बाय 10%। यस, वेरी वेरी गुड। अभी बोलिएगा नहीं, कुछ लोग काटने में लगे हैं। आया ए भाई गुना भाई जगटा आया। देखिए, सबको डिस्टर्ब करेगा। चलो, अगला गया है। कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? चाहते हैं? ये कोई चाहने का चीज है क्या? नहीं है। अभी बोलना मत, इसके बाद भी पढ़ेंगे हम लोग।
हल्ला नहीं। बात ऐसा है मेरे भाई, रेडियस 3 बार होता है। कितने होता है? हेमिस्फेयर में आर कितने बार? 3 बार। जो 100 था आज पता नहीं क्या हो गया बेचारे को। 100 था पता नहीं क्या हो गया, 100 था पता नहीं क्या हो गया। हाँ या ना? ओह वेरी गुड। जो पहले 100 था कितना घट गया? तो कितना हो जाएगा? 72.9। आराम आराम से खामोश होके देखिएगा, ये बड़ा तकलीफ की बात है। आप डॉन महोदय देखिए, इसका बिंदिया हटाओ, क्या लिखोगे? इस पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट हटाने में क्या लिखेंगे? 0। ठीक। अब इसके कितने हैं? 3 के भी 3 काट दो। ये किसके हैं? ये किसके हैं? 9 का क्यू ये किसके हैं? दोनों का क्यू माथा पर से काट दो। x बराबर, जो कभी 100 था आज 90 हो गया। जो कभी 100 था आज 90, क्या प्रभाव पड़ा? 10% डिक्रीज। नेक्स्ट टाइप। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे काहे कर रहे हो? रेक्टेंगल के बारे में बोलेगा, उसके डायगोनल पर, उसके पेरीमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखना चाहते हैं आप? देखिए दिखाता हूं, देख लो ना। अच्छी बात नहीं है, जब भागो। ऐसे नहीं उठते बीच में सर, है? सब लोग उठ के पहले भागने लगे। आज हम देर तक पढ़ाते हैं ना। देखो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, जो भागो।